गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीजे एजुकेयर। और फाइनली आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। जो भी बायोलॉजी का एनटीए ने सिलेबस दिया है, ऑफिशियल सिलेबस नीट 2025 के लिए, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि एनटीए ने बायोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या चेंज किए, क्या क्या बदलाव किए। तो मतलब कौन कौन से टॉपिक उन्होंने ऐड किया, फिर कौन कौन से टॉपिक उन्होंने डिलीट किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि उन्होंने क्या क्या चेंज किया है। तो सबसे पहले देखिए, जो मतलब जो भी टॉपिक एनटी के सिलेबस में, वो क्या है। सबसे पहले जो अपना फर्स्ट टॉपिक है, कौन सा, लिविंग वर्ड, और फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। उसमें क्या क्या रखे हैं उन्होंने, व्हाट इज लिविंग वो कंसेप्ट रखा है, बायोडाइवर्सिटी रखा है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन वो भी रखा है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स वो भी रखा है, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, टैक्सोनॉमी, लाइकेंस एंड बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये पूरे के पूरे टॉपिक उन्होंने एज इट इज वैसे के वैसे रखे। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है अपना, कौन सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या क्या रखा है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वैसा का ऐसा एज इट इज रखा है। उसके बाद साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, तीनों के तीनों ग्रुप रखे। उनके बाद उन्होंने जो लास्ट में दिए लाइकेंस, वायरसेस और वायरड, ये पूरा का पूरा टॉपिक एज इट इज वैसा का वैसा ही है। उसके बाद जो है, उसके बाद कौन से है, उसके बाद देखो बेटा, जो थर्ड टॉपिक आपका कौन सा, प्लांट किंगडम। उसमें उन्होंने क्या 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 रखा है, जो अलगे है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, पूरे के पूरे, बस उन्होंने लाइफ साइकिल हटा दी। लाइफ साइकिल जो दी है, लाइफ साइकिल उन्होंने डिलीट कर दिए। क्या उसमें कौन 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 से थे, मतलब जो होती थी डिप्लॉन्टिक, हेप्लोडिप्लॉन्टिक और हेप्लॉन्टिक, ये उन्होंने नीट के सिलेबस में से हटा दिया है। उसके बाद देखिए, अगला जो है, प्लांट किंगडम पूरा का पूरा टॉपिक है, सॉरी एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, उन्होंने उसमें भी क्या किया है, उन्होंने मॉर्फोलॉजी एंड उसका मॉडिफिकेशन देखिए। टिश्यू है, एनाटॉमी, फंक्शन, उसके बाद डिफरेंट पार्ट है, फ्लावरिंग प्लांट मतलब रूट, स्टेम, लीफ, और उनके बाद उन्होंने कुछ फैमिलीज ऐड की हुई है। मैं ये स्लाइड आपको छोड़ दूंगा बाद में, आप देख लीजिए। उसके बाद क्या है, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में भी क्या है, मॉर्फोलॉजी भी है, एनाटॉमी भी है। उसके बाद देखिए, जो एनएमसी का ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें उन्होंने क्या किया है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम, पूरे के पूरे तीनों दिए हुए हैं। उसके बाद इंसेक्ट में फ्रॉग दिया हुआ है, और फ्रॉग कैसा डिटेल में आपको करके जाना है, मतलब ब्रीफ में उन्होंने दिया है। चलो अगला जो थर्ड यूनिट है आपका, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में उन्होंने क्या किया है, सेल टॉपिक पूरा का पूरा, मतलब इस यूनिट में से कुछ भी हटाया नहीं है उन्होंने। पूरा का पूरा जो थर्ड यूनिट है, वो पूरा का पूरा एज इट इज वैसा का वैसा ही है। उसके बाद जो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में उन्होंने क्या किया है, फोटोसिंथेसिस पूरा का पूरा टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस में कुछ भी चेंज नहीं किया उन्होंने। उसके बाद देखो, फोटोसिंथेसिस के बाद जो रेस्पिरेशन टॉपिक है, रेस्पिरेशन भी पूरा का पूरा है। पीजीडी में से उन्होंने क्या किया है, जो पीछे वाला टॉपिक था, मतलब कौन सा, हाँ उसके बाद ये देखिए, जो सबसे पहला फोटोसिंथेसिस से पहला ट्रांसफर इन प्लांट, ट्रांसफर इन प्लांट, ये पूरा का पूरा टॉपिक उन्होंने डिलीट किया है। उसके बाद जो पीजीडी था, मतलब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें क्या किया है उन्होंने, पहले जो भी थे वो रखे हुए, सीड जर्मिनेशन हो गए, फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गए। उसके बाद रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन, ये भी है। उसके बाद जो आपके जो एग्जाम इंजाइम दिए हुए, वो इंजाइम भी पूरे के पूरे वैसे ही है। बाकी जो भी पार्ट रिमेनिंग बचता है, वो उन्होंने पीजीडी में से हटा दिया है। उसके बाद देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से क्या किया है बेटा उन्होंने,
ह्यूमन फिजियोलॉजी में से डाइजेशन डिलीट किया है। डाइजेशन जो टॉपिक था अपना पहला ही, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक था, वो उन्होंने हटा दिया। उसके बाद जो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन पूरा का पूरा टॉपिक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पूरा का पूरा टॉपिक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पूरा का पूरा टॉपिक है। उसके बाद लोकोमोशन भी पूरा का पूरा है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी पूरा है। सिर्फ सेंस ऑर्गन उन्होंने डिलीट किए हुए, जो भी सेंस ऑर्गन दिए थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, वो डिलीट किए। उसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी पूरा का पूरा टॉपिक एज इट इज एनएमसी के भी सिलेबस में है और एनटीए के भी सिलेबस में उन्होंने ऐड किया हुआ है। चलो अगला जो है रिप्रोडक्शन यूनिट। रिप्रोडक्शन यूनिट में से जो फर्स्ट टॉपिक है, वो फर्स्ट टॉपिक उन्होंने हटा दिया है। मतलब जो पुरानी एनसीईआरटी में थी उसमें रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ऐसा टॉपिक था, वो उन्होंने हटा दिया है। उसकी जगह सीधा सेकंड टॉपिक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पूरा का पूरा टॉपिक है, कोई भी चेंज नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा का पूरा है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी पूरी की पूरी है। उसके बाद अगला जो यूनिट है अपना कौन सा है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में क्या किया है उन्होंने, जो इनहेरिटेंस है वो पूरा का पूरा टॉपिक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा का पूरा है। उसमें जो क्या मतलब जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें उन्होंने क्या किया है, जो ये था अपना पहले, सबसे पहले क्या बनाते थे हम, मतलब डीएनए बनाते थे, उसके बाद आरएनए। अब जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की भी पूरी प्रोसेस उन्होंने आपको डिटेल में करने के लिए बोले, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी आपको डिटेल में करके जाना है। उसके बाद क्या है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पूरा का पूरा टॉपिक है। उसमें डेंगू और चिकनगुनिया उन्होंने 2 डिसीज ऐड किए हुए हैं। चलो अगला जो है, अगला यूनिट कौन सा है, माइक्रोब्स पूरा का पूरा है बेटा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पूरा का पूरा टॉपिक है, उसमें भी उन्होंने कुछ चेंज किया नहीं है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दोनों के दोनों टॉपिक है, कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है। मतलब 7 क्वेश्चन यहाँ से याद रहते हैं। चलो अगला क्या है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में क्या किया है उन्होंने, जो इन्वायरमेंटल इशू था लास्ट टॉपिक, वो इन्वायरमेंटल इशू हटा दिया है। उसके बाद है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से उन्होंने पहला टॉपिक जो भी पार्ट था उनका 2 पेज का, वो पहला उन्होंने हटा दिया है। उसके बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में सक्सेशन उन्होंने हटा दिया है। उसके बाद डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी जो भी टॉपिक है वो पूरा का पूरा एज इट इज है। तो ये पूरा आपका जो एनएमसी ने सिलेबस दिया है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। सो आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आया होगा बेटा कि क्या क्या इस बार एनटीए और एनएमसी आपको पूछने वाली है। तो यहीं पे अपना वीडियो जो है खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।